अहमद हसन साहब, ये बयान से तो ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो इस जंगबंदी के पीछे हटने की राह हमवार कर रहा है, यानी वो जंगबंदी नहीं चाहता। क्या समझते हैं? देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप की भी जो ट्वीट है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगले 6 से 8 घंटों के अंदर ये सीज फायर जो है ये फॉर्मलाइज होने के चांसेस हैं। तो अभी आई थिंक वी शुड नॉट रन टू कंक्लूजन्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक थोड़ा सा टाइम और दें, कुछ ऑफिशियल जो है उनकी आपस में बात होगी, इसको मजीद थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए थोड़ा वक्त दरकार है और उसके बाद आई होप कि ये सीज फायर की तरफ ही बात जाएगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और उसके बाद इरानियंस का जो प्रेशर है उसकी वजह से हो सकता है उन्होंने कहा कि हमें फॉर्मल कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली सीज फायर की, फॉर्मेलिटीज शायद अभी होनी बाकी हो, लेकिन अगर इसराइल कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करवाता तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स अ सीज फायर। तो आप ये समझते हैं कि अगर ईरान मुत्तफिक नहीं है या इस तरह से उन्होंने बयान दिया है तो आने वाले वक्तों में या कुछ टाइम बाद ये मामला चेंज हो सकते हैं? जी देखिए, मैं आपके साथ वही क्लैरिटी के लिए अर्ज कर दूं कि अगर सीज फायर अभी हुई भी तो वो टेम्परेरी होगा। ठीक है, वो सीज फायर ही होगा। सीज फायर का मतलब ये होता है थोड़ी देर के लिए जंग बंद हो गई है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया का जो पहला हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अभी जो फर्स्ट राउंड आफ्टर पहलगाम हुआ है, हम सारों को इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि वो जंग जो है वो रुकी है। इंडिया जितनी उसको हजीमत और जिल्लत उठानी पड़ी है, वो चंद महीनों बाद, हफ्तों बाद या शायद दिनों के बाद वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। उसी तरह जो ग्रेटर इसराइल का, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, एक प्लान था उनका उसका रजीम चेंज का, वो अचीव नहीं कर सके, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनका ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया। उसको अचीव करने के लिए उन्हें दोबारा ईरान पे अटैक करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो सीज फायर है ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी है तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो सीज फायर का इक़दाम है, जो पहल है, ये इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से की गई है पहल? देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। इसमें क्लैरिटी आपके सामने है। सीज फायर के लिए खुद अमेरिका ने ही और इसराइल ने ही कहा है। इसराइल ने ही बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये आपके सामने। और इससे पहले भी अभी पिछले 24 घंटों में भी कुछ रिपोर्ट्स थी वेस्टर्न मीडिया के अंदर कि इसराइल ने कुछ अरब कंट्रीज को अप्रोच किया है कि ईरान के साथ सीज फायर की बात की जाए। ये जो कतर के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं उससे पहले। सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट अमेरिका और इसराइल ने ही की है। तो इससे तो साबित होता है कि ईरान जो है वो ये जंग पूरी तरह से जीत चुका है और उन्होंने सरेंडर कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है? जी, मैं इस तरीके से तो ये देखिए, जंगे जो मैं फिर वही बात करूंगा कि ये जंगे इमोशनल होके नहीं देखी जाती। जंगों का एनालिसिस कोल्ड होता है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, इंटरेस्ट के ऊपर होता है। जंग कोई कैसे जीतता है, इसका क्या स्टैंडर्ड है? जंग वो जीतता है जो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेता है। तो इसी स्टैंडर्ड के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो वो ये है कि इसराइल ने अपना ऑब्जेक्टिव जो कि रजीम चेंज था वो अचीव नहीं किया। ईरान ने अपना ऑब्जेक्टिव जो है इसराइल को रिटेलिएशन का जो था, इसराइल को डिटर करना और इसराइल के वीकनेसेस को एक्सपोज करना, ईरान ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। तो इसमें हम इस बेस के ऊपर कह सकते हैं कि जी ईरान ये जंग जीता है। और ईरान ने सीज फायर के लिए नहीं कहा, ईरान को सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की गई तो ईरान माना। सो ईरान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर सीज फायर कर रहा है।